श्री कुमार, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन। हमारा तो आज इधर धरना हो रहा है। आपको मालूम है केंद्र सरकार कर्मचारी में कम से कम 4 लाख डिफेंस सिविलियन कर्मचारी है, उसमें 70,000 का ऊपर नेवी सिविलियन कर्मचारी है, अलग अलग जगह में काम कर रहा है। उसका मेजर जगह है मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड का अंदर, तो नेवल डॉकयार्ड है। उस नेवल डॉकयार्ड का अंदर तो 10,000 सिविलियन कर्मचारी काम कर रहा है। उनको CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का मेडिकल बेनिफिट्स के लिए हमने बहुत साल लड़ाई करने के बाद 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका ऑर्डर इशू किया, लेकिन उस ऑर्डर में लिखा है नेवल डॉकयार्ड में कितना कर्मचारी काम कर रहा है उनको सुविधा मिलेगा करके, लेकिन नेवल डॉकयार्ड का उसी का आजू बाजू में 2 किलोमीटर दूर में 5 किलोमीटर दूर में उन्हीं के लिए काम करने वाला अलग अलग छोटा छोटा यूनिट्स है, लेकिन उस यूनिट्स में तो कर्मचारी काम कर रहा है सिविलियन, उनको ये सुविधा देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। हमने 2017 से संघर्ष में है, लड़ाई में है। बॉम्बे में हम अलग अलग आंदोलन किया, उसके बाद हेल्थ सेक्रेटरी का साथ हमारा बैठक हुआ, उनसे डिस्कशन हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया आप राइटिंग में दे दो, हम लोग आपको करेंगे करके। हमने राइटिंग में भी दे दिया, लेकिन उसका बाद भी वो ऑर्डर इशू करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ऐसा परिस्थिति में हमारा यूनियन ने उनको नोटिस इशू किया, 1 महीने का अंदर आप ये सुविधा हमको नहीं देगा तो हम दिल्ली में आके जंतर मंतर में आंदोलन करेंगे। अभी तक हमको कोई जवाब नहीं दिया, कोई ऑर्डर इशू नहीं किया। इसीलिए ऐसा परिस्थिति में 10,000 कर्मचारी का 300 प्रतिनिधि लोग बॉम्बे से दिल्ली आके इस प्रदर्शन में शामिल है। ऐसा ही कल सरकार ने उसका मर्जी में वो पेंशन स्कीम रद्द कर दिया, NPS ने खत्म कर दिया, OPS को खत्म करके NPS को लेके आया। तो हमारा डिमांड है NPS को खत्म करो, OPS को लागू करो। उसके लिए 1 लाख कर्मचारी आया था। ऐसा ही आज हम इस डिफरेंस का खिलाफ में, इस डिस्क्रिमिनेशन का खिलाफ में बॉम्बे में वेस्टर्न कमांड का अंदर कितना भी नेवल सिविलियन एम्प्लॉइज काम कर रहा है उनको CGHS का सुविधा देना पड़ेगा करके हम इस धरना में है। इसका बाद भी सरकार इसका ऑर्डर इशू नहीं करेगा तो फिर हड़ताल में जाने का अलावा हमारा पास कोई रास्ता नहीं। मैं राकेश सिंह, जनरल सेक्रेटरी नेवल एम्प्लॉइज यूनियन वर्किंग वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई। आपका क्या मांग है? CGHS भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन ये है कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज CGHS के अंदर कवर रहेंगे, लेकिन आज तक काफ़ी लंबी 36-37 साल के डिमांड के बाद में मेजर यूनिट थी, बड़ी यूनिट नेवल डॉकयार्ड मुंबई, उसको CGHS दिया स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जहां पे लगभग में 8,000 कर्मचारियों को मिला, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज को। उसके बाद में जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वेस्टर्न नेवल कमांड के, पश्चिमी नौसेना कमांड का, उनको मुंबई CGHS सिटी होने के बावजूद भी उन्हें किसी भी प्रकार का CGHS का बेनिफिट नहीं दे रहा है, एक्सटेंड नहीं कर रहा है। वहाँ पे लोगों की ये तकलीफ है कि न तो CGHS सिटी होने के, न तो MA डॉक्टर का मिल रहा है फ़ायदा उन्हें, न तो CGHS का मिलना है। तो ये उनके साथ अन्याय और अत्याचार है। इसलिए नेवल एम्प्लॉइज यूनियन ने आज के दिन में हर तरह का प्रयास किया, हर तरह का पत्राचार किया, मीटिंग किया, लेकिन किसी भी अधिकारियों के, कोई भी अथॉरिटी को इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो उससे परेशान होकर, हैरान होकर अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा को प्राप्त करने के लिए आज 11 अगस्त को हम लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। आपने इससे पहले अपने राज्य सरकार से बातचीत करी, किसी पार्लियामेंट मेंबर से करी, जो आके आप लोगों की बात पार्लियामेंट में उठाए? जी, ये राज्य सरकार से करने के लिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, इसलिए हमने केंद्र सरकार से चीज़ों पे बात करते रहे। बात करने के बाद में काफ़ी चर्चा वहाँ पे किया, पत्रचार हुआ, मीटिंग्स हुआ, सारे नेवल अथॉरिटी से हुआ, नेवल हेडक्वार्टर मुंबई से, दिल्ली से भी हुआ, HQ MOD से, सारे पत्र भेजने के बावजूद में भी हमें वो सुविधा एक्सटेंड नहीं हो रही है। अब आप लोगों की क्या मांग है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे हजार ही इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज मुंबई के नेवी के जो रह गए, सुविधा से वंचित रह गए हैं, उसको तुरंत बहाल किया जाए। यही हम सरकार से आपके मार्फत मांग करते हैं। आप
जन लोग आज के दिन में हम लोग केवल इसीलिए आए हैं कि सीजीएचएस का जो 1000 परिवार छूट गया है, बस उनको लाभ देना है। ऐसे भी मुंबई शहर के अंदर में 38-40 डिस्पेंसरी हैं सीजीएचएस का, तो एक डिस्पेंसरी में 10-15 आदमी का कुल संख्या बढ़ेगा, ज़्यादा संख्या भी नहीं बढ़ेगा। किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं है, बस उसको सुविधा को एक्सटेंड नहीं कर रही है स्वास्थ्य मंत्रालय, इसलिए हम आए हैं। जी सर, नाम बताइए। मेरा नाम राधेश्याम पंडा है। हम लोग बॉम्बे से यहाँ कम से कम 100 कॉमरेड आए हैं यहाँ। हमारी एक ही मांग है कि हमारे रुके हुए जो कामगार है हमारे, उनको सीजीएचएस का बेनिफिट मिलना चाहिए। हमने काफ़ी पत्र व्यवहार किया और उसका कुछ भी नतीजा निकला नहीं। आखिर हमने मजबूर होके बॉम्बे से पूरा पैसा खुद का खर्चा करके हम यहाँ कैसे रहते हैं हमको मालूम है। इस हालत में रह के भी हम सीजीएचएस का बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, ये हम एक सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं और एक आशा रखते हैं। हमारी डिमांड जो है बहुत लिमिटेड है। ऑलरेडी मैं आर.के. सिंह, ऑलरेडी मुंबई के अंदर में जैसे प्रीवियस हमारे साथी ने बताया कि ऑलरेडी सीजीएचएस की फैसिलिटी है और सीजीएचएस के एम्प्लॉइज़ को जो ऑलरेडी जो सीजीएचएस के एम्प्लॉई हैं, सीजीएचएस के अंदर में नॉन इंडस्ट्रियल और मिनिस्ट्रियल स्टाफ को पूरे कमांड के अंदर में और सारी यूनिट्स के अंदर में, केवल वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई के अंदर में जो नेवल डॉकयार्ड मुंबई छोड़ के बाकी यूनिट्स हैं, उनके नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉई को सीजीएचएस की फैसिलिटी गवर्नमेंट एक्सटेंड नहीं कर रही है, जबकि 2017 में नेवल डॉकयार्ड मुंबई के इंडस्ट्रियल एम्प्लॉई को भी एक्सटेंड कर दी गई। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, हम पिछले 5-6 वर्षों से लगातार जो स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रतिवेदन दे रहे हैं अपने फेडरेशन के माध्यम से और जेसीएम के स्टाफ साइड के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन बेयरली 1000 लोग बचे हुए हैं। 20,000 प्लस लोगों को ये फैसिलिटी ऑलरेडी मिल रही है। 38 सीजीएचएस के वेलनेस सेंटर हैं मुंबई का। आप जानेंगे मुंबई की जो इस तरीके का जो मॉड्यूल है कि लोग फैले हुए हैं, तो एक जगह पे अधिक से अधिक 25 परिवारों को एडिशनल लोड बढ़ेगा। लेकिन मिनिस्ट्री का ये प्रतिवेदन कि नहीं है, इनकरेक्ट है। इसलिए आपके माध्यम से हम भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि ये सुविधा, बहुत लिमिटेड लोग हैं, 1000 लोग हैं, उन परिवारों को भी एक्सटेंड किया जाए। थैंक यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ से नेवल डॉकयार्ड मुंबई से आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी डिफेंस के सिविलियन कर्मचारी हैं, काफी लोगों को जैसे इंडस्ट्रियल और मिनिस्ट्रियल को है, लेकिन छोटे छोटे यूनिट है जिसमें से 25 परिवार है, उनको सीजीएचएस सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से ये अप्रोच करता हूँ कि वो जल्द से जल्द सीजीएचएस सुविधा का उपलब्ध कराए, जिससे हमारे लोगों को तकलीफ हो रहा है। और मुंबई जैसी एक सिटी है जो मॉडल सिटी, वहाँ पे मेडिकल सुविधा कम है, जिसको गवर्नमेंट को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लागू करें। धन्यवाद। मैं सुकांत पानीग्राही, ज्वाइंट सेक्रेटरी नेवल एम्प्लॉयज यूनियन। हम लोग आज जैसे कि बताया गया है कि मुंबई से हम 100 लोग यहाँ पे धरना देने के लिए आए। सीजीएचएस की जो फैसिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। लेकिन हमने कई वर्षों की लड़ाई के बाद, 36 वर्ष 40 वर्ष लड़ाई के बाद 2017 में भारत सरकार के द्वारा आदेश आता है कि नेवल डॉकयार्ड मुंबई को सीजीएचएस की फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन हम वेस्टर्न नेवल कमांड में जितने भी यूनिट्स वेस्टर्न नेवल कमांड में हमारे जितने भी यूनिट्स है, सारे हमारे कामगार साथियों को जो फैसिलिटी नहीं मिली है, इसके लिए हम लगातार पत्रचार किया जा रहा है, मंत्रालय से बातचीत हो रही है, लेकिन हमारी जो बातें नहीं सुना जा रहा है। इसीलिए हमने हमारा आक्रोश मुंबई शहर में हम काम कर रहे हैं, लेकिन इतने लंबे से मुंबई से हम लोग यहाँ पर दिल्ली में आकर आज धरना दे रहे हैं, ताकि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी के तक हम आवाज पहुंचा सके दिल्ली में आके, और जल्द से जल्द स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे जो साथी है जिनको सीजीएचएस की फैसिलिटी से वंचित किया गया है, उनको भी जल्द से जल्द आदेश निकाल के वेस्टर्न नेवल कमांड के तमाम यूनिट्स को जो सीजीएचएस फैसिलिटी केवल डॉकयार्ड को आज दिया जा रहा है, वो सारे के सारे पश्चिमी नौसेना कमांड के सभी कर्मचारी और उनके परिवार को मिले ये सुविधा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। धन्यवाद।